Hello friends, good evening to all of you. Good evening to all of you and welcome to my class Medha IQ. So friends, we were learning and we were studying about spoken English spoken English, and we were learning how to speak English easily and how to understand English easily. And those things that we should know, we were learning. तो वही सभी चीज़ें जो हम लोग को इंग्लिश सीखने में आसान बना देता है, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान बना दिया जाता है या फिर बहुत ही समझ लीजिए कि छोटा चीज़ बना दिया जाता है कि इंग्लिश हम लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन जो मेरे क्लास को रेगुलर कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको जरूर लगेगा और जल्द से जल्द लगेगा कि इंग्लिश सीखना कठिन नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। तो चलिए इंग्लिश क्लास के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज का क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे लेवल 3। तो लेवल 3 में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस कंप्लीट करते करते हम लोग पास्ट परफेक्ट, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि हम लोग प्रेजेंट टेंस का भी कंप्लीट कर चुके हैं WH क्वेश्चन, और पास्ट टेंस का ये लास्ट है जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग का पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्यूचर टेंस। जब फिर फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अलग जो चीजें सीखना चाहिए हम लोगों को, फिर टेंस के अलावा वो सभी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी आप WH क्वेश्चन बनाएंगे तो ये 4 वाक्य जो हमें सिखा दिए हूँ आप लोगों को, हम सिखा दिए हैं, ये 4 वाक्य पहले आप लोगों को लिख लेना है। क्या है 4 वाक्य? मैं खाते आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं नहीं खाते आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। क्या मैं खाते आ रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। क्या मैं नहीं खाते आ रहा था, हैड आई नॉट बीन ईटिंग। अब क्या करेंगे, हम लोग को बनाना है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन बनाने के लिए ये जो 3 नंबर और 4 नंबर वाक्य है, ये वाक्य और ये वाक्य, इसको आप लोगों को लेना है। ये हम हर वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो उसी में क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ कैसे जोड़े, मैं कैसे खाते आ रहा था, मैं कैसे नहीं खाते आ रहा था। तो मैं कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। तो यहाँ हाउ लगा देंगे। उसके बाद जो 3 नंबर है, हैड आई बीन ईटिंग, वही लगा देंगे, हैड आई बीन ईटिंग। उसके बाद मैं कैसे नहीं खाते आ रहा था, तो हाउ, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। और 4 नंबर क्या है, हैड आई नॉट बीन ईटिंग, तो हाउ हैड आई नॉट बीन ईटिंग। इस तरह से हम लोग जो है इसको WH क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर तुम में भी वही करेंगे। तुम कैसे खाते आ रहे थे, हाउ हैड यू बीन ईटिंग। तुम कैसे नहीं खाते आ रहे थे, हाउ हैड यू नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद हम लोग कैसे खाते आ रहे थे, हाउ हैड वी बीन ईटिंग। हम लोग कैसे नहीं खाते आ रहे थे, हाउ हैड वी नॉट बीन ईटिंग। हम लोग उसके बाद वे लोग कैसे खाते आ रहे थे, हाउ हैड दे बीन ईटिंग। वे लोग कैसे नहीं खाते आ रहे थे, हाउ हैड दे नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद वह कैसे खाते रहा था, हाउ हैड दे बीन ईटिंग। वह कैसे नहीं खाते रहा था, हाउ हैड दे नॉट बीन ईटिंग। तो हम लोग को याद रखना है कि जो आई के साथ हेड होता है, यू के साथ भी वही होगा, यू के साथ भी हेड होगा, और वी के साथ क्या होगा, वी के साथ भी हेड होगा। उसके बाद दे के साथ भी हेड होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ही के साथ भी हेड ही होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से जो है प्रैक्टिस कीजिए और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही जल्द से जल्द जो है आप समझ में आने लगेगा। इंग्लिश में एक जो है प्रोवर्ब है, मैंने कहा, एक महान व्यक्ति जो है नेल्सन मंडेला कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा औजार है, हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है क्लास को आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए और इंग्लिश जो है सीखते रहिए। लेकिन जब भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो आप लोग को लिखना है @मेधा IQ। इस तरह से जो है जो क्लास का चैनल है, मेरा जो चैनल है, वो चैनल आने आएगा और सभी वीडियो आपको देखने लगेगा। इसी तरह से जो क्लास को देखते रहिए, क्लास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।